So this is the best thing कि we are here और इनाया को ऐसे ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, हम लोग खाते हैं। ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, वो भी चोरी के। अच्छा वैसे Not ये चोरी। होटल है, इट्स कॉल्ड चोरी क्योंकि ये है रेस्टोरेंट, ठीक है, मतलब होटल है हमारा और वो सामने घर है। आई बिलीव के इन्होंने ये लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ के मैंने लोग देखा है कि कुछ नहीं बोलते। This is the hotel info। हाँ ये पूरा होटल का है, बट ये जो इसको करते हैं ना, वो देखो, ये देखो उन्होंने रखे हुए। इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये घर है, लुक, ये देखो, ये स्लीपर्स वीपर्स सारी पड़ी हुई हैं, वो सामान वगैरह है इसका। सो आई एम राइट। चलो जो भी है भाई, होटल का है उनका है, हमें क्या करना। चलो भाई आगे चलते हैं और एक और आपको अब हम ले चलते हैं हिडन जेम में इस होटल के। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और यहाँ पर जिस होटल में हमारा स्टे है उसका नाम है होटल टेरेस कोतैसी। और यहाँ पर मैं आपको इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इस होटल का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, हमने रूम कितने का बुक किया और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं और जो सर्विसेज हैं मतलब वो कैसी हैं। और पूरे होटल का मैं आपको टूर दूंगा कि इस होटल में आपके पास क्या क्या है, इवन कि इसमें टेरेस भी है और एवरीथिंग इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, खाना पीना, व्हाटएवर जो है मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं होटल के अंदर चलता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कि ये होटल ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अंदर आते हैं तो अंदर आते ही आपको ये रिसेप्शन मिलता है, इसमें एक अदर टीवी लगा हुआ है। देन यू गो, आप सीधा जाते हैं और हमारा जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है एंड रूम नंबर 10, ठीक है। अगर हम अंदर आते हैं तो आप देखें अच्छा स्पेस है इसमें, दैट्स योर बेडरूम। एक सोफ़ा है इसमें और इसे आप चाहें तो आप बेड भी बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर का आप देखें पूरा ये ग्लास इसमें ऊपर लगा हुआ है। टीवी तो डेफिनेटली आपके पास होता ही है। ये कॉफ़ी आपके पास टेबल हो गई, ये आपका ऑफिस वर्क के लिए हो गया। एक इसमें विंडो भी है और इसका जो है वो व्यू ये है, ठीक है। यस, और ये आपको फ्रिज भी है, यस फ्रिज भी इसमें है, वार्डरोब है आपके पास, ठीक है, गुड साइज ऑफ वार्डरोब। देन हम आते हैं बेडरूम में। सो दिस इज द बेडरूम, वेरी नीट एंड क्लीन। और जो नीचे की टाइल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप ऊपर देखें ना तो ये पूरा ऊपर ये ग्लास का है और इसमें भी आपको टीवी दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका ड्रेसिंग, ठीक है, मिरर। प्लस अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसमें विंडो भी है और ये बैक डोर भी है। अच्छा ये जो बैक डोर है इसका व्यू आपको ये मिलता है, ठीक है। मतलब पूरा पूरा का पूरा आप कह लेंगे बगीचे में खुल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पपाया, ठीक है, और उधर वो अनार, ठीक है। और आई डोंट नो कि ये क्या है। और वहाँ पे भी कुछ लगे हुए हैं, ये भी कुछ लगा हुआ है बट मुझे नहीं पता इसका नाम क्या। वो अमरूद लगा हुआ है, अमरूद है क्या है वो, कुछ ऐसा ही है। मतलब कि पूरा आप कह लो कि बगीचे में इसका जो है वो खुलता है, ठीक है, डोर। और एक्चुअली जो है ना वो मुझे दूसरा रूम करना था, बाय मिस्टेक मैंने ये कर दिया। जो ऊपर वाला रूम है ना वो मुझे बुक करना था क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे ना एक चर्च है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो चर्च का एक्चुअली मुझे व्यू चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कि बाय मिस्टेक मुझसे ये वाला हो गया। अभी मैंने उनसे पूछा भी है तो उन्होंने बोला कि नहीं वो अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये एक ही आज आपके पास वाहिद रूम है जो आपने बुक किया हुआ है। तो एनीवेज अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वॉशरूम कि इसका वॉशरूम कैसा है। तो ये एक बाकी था, अच्छा वॉशरूम है, एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। और मेन चीज़ जो है वो ये है इसमें, तो नॉर्मली आपको क्या होता है जॉर्जिया में, ये जो है ना भाई साहब इनकी बड़ी किल्लत है, ये आपको मिलते नहीं है, ठीक है। तो ये रहा रूम का टूर, ठीक है। उसके बाद अभी जो इसमें हमने कितने में बुक किया और हमारा जो है मतलब ब्रेकफास्ट कैसा, उसका जो सब एक्सपीरियंस हमारे यहाँ का होगा, जो भी हमें फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको रिव्यू हम दे देंगे उसका। तो एनीवेज अभी मैं आपसे मिलता हूँ कल ब्रेकफास्ट के टाइम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मॉर्निंग में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसा ब्रेकफास्ट है, डिलीशियस है कैसा है।
सो लेट्स गो डाउन। आपको इसके लिए देखिए ये रिसेप्शन है और यहाँ से आपको ये नीचे जाना होता है। सो and you comes here, then push. Okay, so बड़ा एरिया है ब्रेकफास्ट के लिए। ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या क्या हैं। ब्रेड्स, ठीक है, और आई थिंक ये कुछ खचापुरी की तरह लग रहा है जो हमने खाया है। अच्छा, फ्रूट्स हैं आपके पास, ये सब फ्रूट्स आ गए। देन यू हैव एवरीथिंग हियर, कॉफ़ी, ठीक है, ये भी फ्रूट्स। देन ये किशमिश, व्हाट डू वी कॉल इन इंग्लिश, भूल गया मैं। अच्छा, ये सब चीज़ें, आई थिंक ये वाला अच्छा है, ये चिकन का होता है। आई विल ट्राई दिस। और ये, हाँ, और ये अंडे का पिज़्ज़ा, ठीक है। सो यस, सो ये है इसका एरिया। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बट एटलीस्ट मतलब बेटर है, फिर भी ठीक है। ये तो डेकोरेशन है इनका। सो दिस इज़, और यहाँ से खूबसूरत आप व्यू को आप एंजॉय करें। और दिस इज़ किचन, ये इनका किचन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या ब्रेकफास्ट लिया है और हम क्या क्या खा रहे हैं। सो ये तो रही मेरी प्लेट। ये भी मैंने लिया है बट लेट्स ट्राई कि ये क्या है। स्पिनट्स, ओके, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसे। अच्छा, हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली, अज़रबैजान में भी था। और सोनिया का ये है, इनाया का ये है। और यहाँ पर ये हम थोड़ा सा ग्रीन व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। मतलब आई थिंक इतने ऑप्शंस आपके पास इनफ होते हैं, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अगर ब्रेकफास्ट में आपको पता है इतना खाया भी नहीं जाता। लेकिन ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। तो सबसे पहले ये खा के देखते हैं कैसे। अरे ये तो वो है, बचपन में खाते ना रेवड़ी, ये वो है। हाँ, ये देखते हैं, ये अज़रबैजान में हमने खाया था। हाँ, इसको देखते हैं। अच्छा है, आपने पूछा है चिकन है? मैंने पूछा था, चिकन है। हाँ, चिकन ही है। अच्छा है, इसलिए मैंने तो कुछ भी चिकन मटन अच्छा ये कुछ नहीं लिया। तो ये खचापूरी की तरह लग रहा है। I didn't take anything. I take only fruit. अरे ये भी अच्छा है। इसका तो टेस्ट सबको ही पता होगा। बिस्किट देखते हैं, इनके बिस्किट अच्छे होंगे। बेकरी आइटम इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, फ्रेश होते हैं। नॉर्मल है, मतलब इतना वो नहीं है, ठीक है। और ये देखो, इनाया मैं बटर अपने लिए लेकर आया था। इनाया ने जब तक सारा सफाई कर दिया बटर का। मुझे यहाँ पर जो सबसे अच्छा लगा ना वो था ये एप्पल जूस। बहुत अच्छा है, यमी है। मतलब यहाँ पर अगर आप कहें कि वो आपको रेड एप्पल तो आपको मिलते ही नहीं है। हम जितने दिन अभी यहाँ पर हैं, काफ़ी दिन हो गया हमें कहीं पे भी रेड एप्पल नहीं मिल रहा, लेकिन ग्रीन एप्पल सब जगह है। लेकिन ये जो जूस का टेस्ट है ना, सो दैट इज़ मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मतलब अगर आप यहाँ पर आए तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, नाइस टू मीट यू। सो भाई, आपको जैसे पता है कि जो जॉर्जिया के पीपल होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। मैडम भी इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो सभी यहाँ से आओ सोनिया, यहाँ से आओ। तो सभी जो स्टाफ होता है वो बहुत अच्छा होता है और जॉर्जिया के जो लोग हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक हिडन जेम इस होटल का। तो ये है भाई इसका हिडन जेम। और ये जो है एक बगीचा है जहाँ पर इन्होंने मतलब बहुत सारे वो लगाए हुए हैं, मतलब फ्रूट्स वगैरह हैं। तो आपको भी ले चलते हैं भाई इस बगीचे का, या बाहर से भी आ सकते हैं और देखते हैं कि इनके यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। सो ये तो रही भाई खुबानी, ठीक है। इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि टच करने से ना कभी कभार वो हो जाती हैं, ठीक है, ख़राब हो जाती है। क्या हो जाता है, इन्हें भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तो लगी है खुबानी। और ये है ओ वाओ, लुक एट दिस, रसबेरीज। ये देखो रसबेरीज, ये देखो कितनी लगी है। ये रहा अभी, अरे वो ये आए थे ना थाईलैंडी थाईलैंड के लोग थे, मैं ऊपर देख रहा था अपने रूम से, तो वो खा रहे थे यहाँ पर और उनके हैंड्स भी जो थे वो रेड हुए थे। और ये जो है ये तो उसका है, लेमन का है, ठीक है। अरे ये देखो ना कितनी लगी हुई है खुबानी। एप्रिकॉट्स, यस, इट्स यमी, ओके।
तो भाई इनाया ने अप्रूव कर दिया, इनाया बोल रही है ये यमी है। चलते हैं और आगे इस बगीचे में और देखते हैं इन्होंने कि अपने फ्रूट्स लगाए, यही सर्व करते हाँ हैं होटल में। हाँ सोनिया बोल रही है कि इन्होंने अपने फ्रूट्स लगाए होंगे और ये यही सर्व करते हैं होटल्स में। ठीक है, तो भाई आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो it's okay, it's okay. रसबेरी अच्छी खासी लगी हुई है, मतलब बहुत नजर आ रही हैं। हाँ ये मैंने बोला ना कि लेमन है, ये देखो ये। अरे लेमन का मैंने आपको बोला ना, हमें पता है क्योंकि हमारे घर में भी लेमन लगते थे। लेमन, अमरूद, आम, केले, जो भी आप फल फ्रूट बोलेंगे ना इनके वो घर में सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल, सारे जानवर सब लगते थे। इन्हीं के घर पे। मतलब मिर्ची हो गए, टमाटर हो गए, मतलब एवरीथिंग। क्योंकि हम जो जहाँ पर रहते हैं ना, मलिर कैंट का एरिया था, तो वहां पर बहुत सारी जगह होती है। ये देखो अच्छा ये वो खा रहे थे, व्हाट इज दिस? प्लम आई थिंक, खट्टू। नहीं ये नरम ही है अभी। नहीं नहीं, ये प्लम तो वो है जो हमने लास्ट जो हमारा कुदैसी में ही होटल था, हमने वहां पर खाए थे। हाँ ये खा रहे थे क्योंकि मैं वहां से देख रहा था ना, वो वाला हमारा रूम है सामने। प्लम, पके भी नहीं थे। ओ ईट, ट्राई दिस। नो नो नो, इट्स टू खट्टी। अभी पक्की नहीं है ना, अभी कच्ची है। ये सब कच्ची, हाँ ये देखो ये रहे प्लम्स। अब वो देखो वो वहां पर उस पे जो ना ये छोटे छोटे से लगे हुए हैं बिल्कुल। और हमने जो ये उधर है खाए थे ना वो पके हुए थे बिल्कुल, ये वाले जो है अभी थोड़े हाँ। कच्चे हैं, ऊपर मोटे मोटे बड़े नहीं अगर उसमें जो थे, जो कच्चे भी थे ना, वो भी हमें क्या थे, वो येलो नजर आ रहे थे। जो पक रहे थे याद है ना, हमने जो ऐसे थे बिल्कुल डार्क वाले थे, हमने वो तोड़ के खाए थे। और अगले दिन वो जो था वो पूरा उन्होंने दरख्त ही काट के फेंक दिया। हमें इतना अफसोस हुआ ना यार, पता होता अगर ये नेक्स्ट डे काटेंगे अगर हमें पता होता ना ये काट देंगे नेक्स्ट डे, तो मैं सारे तोड़ के ले आता है, फिर मैं उनको बोल देता कि भाई हमें दे। तो वो तो नीचे नीचे भी लगे थे बहुत। खा के देख कैसा है, पक्का है? ये वाला बड़ा उतारे, बड़ा ऊपर एक है ना। दिखा अंदर से, कच्चा है यार, मीठा होगा। मीठा। So this is the best thing कि we are here और इनाया को ऐसे ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, हम लोग खाते हैं। ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, वो भी चोरी के। अच्छा वैसे ये होटल है, इट्स कॉल्ड चोरी क्योंकि ये है रेस्टोरेंट, ठीक है, मतलब होटल है हमारा, और वो सामने घर है। आई बिलीव के इन्होंने ये लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ के मैंने लोग देखा है कि कुछ नहीं बोलते। This is the hotel in पूरा। हाँ ये पूरा होटल का है, बट ये जो इसको करते हैं ना, वो देखो, ये देखो उन्होंने रखे हुए। इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये घर है, लुक, ये देखो ये स्लीपर्स वीपर्स सारी पड़ी हुई हैं, वो सामान वगैरह है इसका। सो आई एम राइट। चलो जो भी है भाई, होटल का है उनका है, हमें क्या करना। चलो भाई आगे चलते हैं, और एक और आपको अब हम ले चलते हैं हिडन जेम में। इस होटल के ऊपर से हो, यहाँ से बाहर से हो, बाहर से आ लो। तो ये वो था गेट जिससे हम आए थे। अब हम जा रहे हैं बिल्कुल बाहर, और बाहर से फिर आपको हम एक और चीज़ दिखाते हैं जिसकी वजह से मैंने ये होटल बुक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेक आई डोंट नो कि कैसे मुझसे दूसरा रूम बुक हो गया, तो मुझसे वो व्यू का रूम बुक ही नहीं हुआ। जब मैंने चेक भी किया तो उन्होंने बोला नहीं आपका दूसरा रूम है। तो एनीवेज उस जगह पर आ गए उस व्यू के लिए जिसके लिए मैंने रूम बुक करना था। अभी ये क्लोज है। ये जो एक रेस्टोरेंट है ऊपर का, टेरेस रेस्टोरेंट, ये खुलता है शाम में 7 बजे, ठीक है, 7 से कुछ 4-5 घंटे तक ये ओपन होता है। और आपको दिखाते हैं वो व्यू। यस ये वाला एक्चुअली मुझे व्यू चाहिए था अपने रूम के लिए, ये सामने ये वाला। और यहाँ से ये जो टेरेस है, ये टेरेस है, ये ऊपर वाली, इससे बिल्कुल आसानी से ये वाला व्यू मिलता है। हमारा इस कॉर्नर पे ना रूम, ये वाला कॉर्नर वाला हमें Yes. हमें उस तरफ मिलता है। एक्चुअली क्या था कि आपको पता है कि अगर आपने लास्ट व्लॉग्स ना देखे हो तो उसमें हमारी मतलब एयरपोर्ट से हमें फ्लाई नहीं होने दिया था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट मंथ में, मतलब मई से, लास्ट मंथ नहीं उससे पहले मई में जाके क्या हुआ था, कुछ पाकिस्तानी नेशनल के लिए, यूई रेजिडेंट के लिए रूल चेंज हुआ था कि अगर उनका वीज़ा 1 ईयर वैलिड नहीं है तो उन्हें फ्लाई नहीं होने दिया जाएगा, इंटर नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि रूल नया आया था, हमें नहीं पता था। एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहाँ पर हमें पता चला। एनीवेज उस पर हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। और फिर मैंने अपनी डॉटर का वीज़ा जो है यूएई एम्बेसी में, मतलब दुबई सॉरी अबू धाबी में जो जॉर्जियन एम्बेसी है, वहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। और लाइक 10 डेज 1 वीक में मुझे वो वीज़ा मिल गया था। कैसे उस वीज़ा को अप्लाई करना होता है
वो भी मैंने सारी उसमें डिटेल डाली, जिस नेशनैलिटीज़ में मतलब पाकिस्तानी है और अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये मतलब एशियन नेशनैलिटीज़ है। तो तब मैंने डायरेक्टली ये रूम क्या किया था, होटल से बुक किया था, क्योंकि होटल से मैंने तब बुक किया था तो मुझे तकरीबन 50 लारी का जो था उसमें डिफरेंस आ रहा था एज़ कम्पेयर टू booking.com। तो तब मैंने इनसे डायरेक्ट किया था और उन्होंने मुझे पेपर भी उसका जो होता है रिजर्वेशन वो भी दिया था। बट क्योंकि मुझे बाद में अपनी डॉटर का वीज़ा अप्लाई करना था तो उसके लिए मुझे पूरी डिटेल चाहिए थी। तो आई डिडंट वांट कि मैं डायरेक्टली इनसे करूं, क्योंकि जो बाकी हमारे होटल्स हैं, टोटल हम स्टे जो कर रहे हैं वो 8 होटल्स में स्टे कर रहे हैं और लंबा हमारा विजिट है यहाँ का जॉर्जिया का। तो इस वजह से मैंने सोचा चले सारे booking.com से आ रहे हैं तो मैं सारे उनको वहीं से बुक कर लेता हूँ। तो जो इन्होंने बुक किया था उसी को देख के मैंने वो रूम बुक किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो नीचे वाला रूम मिला। तो चलें ठीक है, एनीवेज बहुत हो गई लंबी बात। एक्चुअली ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये होटल की डिटेल के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी डिटेल कर रहा हूँ। चलें कोई नहीं। तो आपको चारों तरफ के आपको 360 जो है ना आपको व्यू मिलते हैं यहाँ से। लो, पूरा ही आपको सिटी नज़र आ रहा है। और ये जो है होटल, मुझे ऐसा लग रहा है ये रेस्टोरेंट जो है ये एकदम मिडल में है। उस तरफ का भी व्यू देखते हैं। तो भाई शीशा वीशा सब चीज़ें हैं, बार है ये, चिप्स, एवरीथिंग, म्यूज़िक व्यूज़िक, पूरा सब चीज़ों का जो है ना इंतज़ाम है, एहतमाम है। 5 मिनट्स आई थिंक बाहर खड़े होते हैं, थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं यार। रूम तो नहीं मिल सका, चलो इसी रूम को एंजॉय करते हैं, मतलब इसी रूम को क्या, इसी व्यू को एंजॉय करते हैं। और हाँ हाँ, बाहर ना आज ठंडी हवा चल रही है क्योंकि कल ना अच्छी खासी बारिश हुई है। तो आपको मैं फाइनली यहाँ का रिव्यू देता हूँ इस होटल का। तो ये होटल बहुत अच्छा है, मुझे कोई कुछ यहाँ पर ऐसा नेगेटिव नज़र नहीं आया। बाकी जहाँ जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पर कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो तो डेफिनेटली हम बता ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब अभी तक आप कह लें कि हमारा चेकआउट का टाइम है, तो मुझे कोई ऐसा नेगेटिव मतलब लगा नहीं। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। सब चीज़ें, आपको सर्विस चाहिए, यस दैट इज़ आल्सो अवेलेबल, मतलब वेरी क्विक। और क्योंकि हमारा जो रूम है वो भी ग्राउंड फ्लोर पर है, ठीक है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर अच्छा एक है सिर्फ नेगेटिव मैं बोलता हूँ, यहाँ पर इंटरकॉम नहीं है, ठीक है। तो वो आपको हो सकता है कि आपको रूम में बैठे बैठे सर्विस नहीं मिल रही। हमने जो रूम बुक किया ये था लार्ज डबल रूम, इसे लार्ज ट्विन रूम भी कहते हैं। लारी और जेल के बारे में बात करें जो कि जॉर्जियन करेंसी है, तो ये बन रहा था 223 लारी। और अगर हम इसे दिरहम में देखें, अगर आप यूएई रेजिडेंट है और यहाँ पर आते हैं तो ये हमें 302 दिरहम्स का पड़ा। इंडियन करेंसी देखें तो 7000 अप्रॉक्सीमेटली। पाकिस्तानी रुपीज़ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 23,000 का हमें ये जो है ये रूम पड़ा। उसमें जो भी फैसिलिटीज़ हमने आपको बताई ये सब इसमें इंक्लूडेड है। डेफिनेटली ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड था। ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड का है, क्योंकि मैं, मेरी वाइफ और डॉटर ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर हम देखें यहाँ के रिव्यू के बारे में कि इस होटल के बारे में कि ये होटल जो है वो कैसा है, और मतलब मुझे यहाँ पर लगा, देखें सब फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, फास्ट एंड क्विक सर्विस आपकी है, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा नेगेटिव यहाँ पर पॉइंट नज़र नहीं आया। मतलब जो भी मैंने देखा, हमारा 1 नाइट का स्टे था, ठीक है। तो प्राइस भी मैंने आपको 1 नाइट का ही बताया, तो इसमें मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव नज़र नहीं आया, ठीक है। हालांकि सब चीज़ें पॉजिटिव है, सर्विस अच्छी है। जो जॉर्जियन पीपल हैं डेफिनेटली वो तो होते ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। होटल का स्टाफ बहुत अच्छा है, इवन फॉर द ब्रेकफास्ट, रिसेप्शन, फॉर द रूम सर्विस, सब चीज़ें मतलब ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर जिस होटल में हम जा रहे हैं वहाँ पर हम आपको रिव्यू ज़रूर दे रहे हैं कि वहाँ पे प्लस और नेगेटिव क्या है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिव नज़र नहीं आया। एक कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरकॉम नहीं है, तो वो सर्विस आपको जो है नहीं मिलती, आपको डायरेक्टली आपको रिसेप्शन पे जाना होता है और वहाँ पर आपको बोलना पड़ता है। तो इसके अलावा कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, सभी पॉजिटिव है। तो एनीवेज, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे आने वाले व्लॉग भी बहुत अच्छे होंगे, जिसमें हम जिस होटल में रुक रहे हैं हम वहाँ के आपको टूर देते रहेंगे, प्राइजेस भी बताते रहेंगे, फैसिलिटीज़ भी बताते रहेंगे, और इसके साथ साथ जगह भी घुमाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।